लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा कर दिया गया। इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख अली अब्दुल रहमान अल हुज़ैफ़ी का मस्जिद निम्रा में खुतबा हज के बाद आज़मीन की नमाज ज़ोहर और असर की एक साथ अदायगी। गुरूब आफ्ताब के बाद हुजाज मुज़दलिफ़ा रवाना हो गए। जिन कौमों ने जुल्म और नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गईं। मुसलमान मुसीबत में सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने अजर अजीम का वादा किया है। इमाम मस्जिदुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख अली अब्दुल रहमान अल हुज़ैफ़ी का मस्जिद निम्रा में खुतबा हज। कहा, रब के सिवा किसी की इबादत मत करो, तकवा इख्तियार करो और सिर्फ अल्लाह से डरो। अल्लाह और बंदे का ताल्लुक निजात का जरिया है। ए ईमान वालों, अपने रब के साथ जुड़े रहो। हुजाज रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा की जाएंगी। जुमरात को कंकरियां मारने के लिए कंकरियां भी जमा की जाएंगी। 10 ज़िलहज को हुजाज दोबारा मिना वापस पहुंचेंगे। बड़े शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी और हल्कियां कसर किया जाएगा, जिसके बाद अहराम खोल दिया जाएगा। हुजाज मस्जिदुल हराम जाकर तवाफ़े ज़ियारत अदा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिरा में पाकिस्तानी हुजाज कराम के कैंपस का दौरा, कैंपस का मुआयना किया। हुजाज कराम के लिए सहूलियात का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी ने हुजाज कराम खुसूसन बुजुर्ग हुजाज से मुलाकात की। कैंपस में फराहम की गई सहूलतों के बारे में दरियाफ्त भी किया। हुजाज कराम से रहायश और खाने पीने की सहूलियात के बारे में भी पूछा गया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर मजहबी अमूर मोहम्मद यूसुफ और उनकी टीम की काविशों की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उम्मत मुसलमा और हुजाज कराम को हज की मुबारकबाद। कहा, हज का दिन अल्लाह की रहमत और फजलो करम के हुसूल का बेहतरीन मौका है। अल्लाह हाजियों और तमाम मुसलमानों की इबादत कबूल फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरा के बाद वतन वापस लाहौर पहुंच गए। पाक चीन मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में नए दौर की बैनुल अक़वामी बरादरी का क़याम पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों का दिफा, सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन में मजीद वुसअत देने का ऐलान। सिक्योरिटी पार्टनरशिप का क़याम पर इत्तफाक। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार पर भी जोर दिया गया। मुआशरी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद बन चुका है। वज़ीर आज़म का पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब। कहा, चीन ने 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला, लाखों को रोजगार फराहम किया। सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। खत्ते में अमन और तरक्की के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। 2010 के तबाहकुन सैलाब में चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। अमेरिका के जनूबी ईरान में नए फ़िज़ाई हमले। सेंटकॉम के मुताबिक हमले में ड्रोन लॉन्चिंग तंसीबात और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी कश्तियों को भी निशाना बनाया गया। इससे कबल बंदर अब्बास में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में सूरत हाल कंट्रोल में है, तशवीश की कोई बात नहीं। अमेरिका की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। ईरान का अमेरिकी जारगत पर सख्त जवाब देने का ऐलान। ईरानी फौज के तर्जमान जनरल अब्दुल फजल शुकारची ने कहा कि जंग मुसल्लत हुई तो खित्ते से बाहर फैल सकती है। ईरान अपनी रेड लाइन पर कभी समझौता नहीं करेगा। जोहरी प्रोग्राम की तरह अपने हर मजहबी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होगी। अफजुर्दा यूरेनियम अमेरिका के हवाला किया जाएगा या ईरान के साथ मिलकर वहीं जाया कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया, जौहरी तवानाई कमीशन या इसके मसावी इदारा इस अमल का मुशाहिदा करेगा। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में सदर ट्रंप ने 2 खाके भी शेयर किए। खाकों में ओबामा और ट्रंप की ईरान के हवाले से पॉलिसियों की तफरीक दिखाई दी। दुश्मन ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने में नाकाम रहा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अमेरिका और इसराइल के लिए वाज़ेह और 2 टोक पैगाम। कहा, खित्ते की सरजमीन अब अमेरिकी फौजी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेगी। खलीज में शरारतों के लिए कोई अमेरिकी महफूज पनाहगाह बाकी नहीं बची। मर्ग पर अमेरिका ईरान का मुस्तकिल नारा रहेगा।
अपना हरमस को किसी भी तरीके से खुलना ही है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की परवास के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं कोई भी आप मुल्क अपने हरमस से गुजरने के लिए टोल देने को तैयार नहीं। अपने हरमस में जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी और कवायद के खिलाफ है। ईरान के साथ मुआहदा अब भी मुमकिन। अमरीकी फौज खत्ते को महफूज बनाने में नाकाम रही। अमरीका पर सिक्योरिटी इन्हिसार गैर हकीकी और गैर मुअस्सद साबित हुआ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फौजी कमांडरों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा ईरान को अपने दिफाई निज़ाम को जदीद, मजीद मजबूत और अपडेट करना होगा। ईरानी सदर ने मुल्की फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान के सालिसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिद के तौर पर सामने आया। तुर्किया के सरकारी टीवी के मुताबिक इलाकाई कुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मुअस्सस सफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सालिसी और सफारती किरदार ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को तक़वियत दी। फील्ड मार्शल ने मुश्किल हालात में भी अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबत का सिलसिला बरकरार रखा। पाकिस्तान खत्ते में उभरती सफारती और मुआशी ताकत तस्लीम। आलमी सरमायाकारों की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा। अमरीकी नशरियाती इदारा ब्लूमबर्ग भी मुअत्तरफ। खलीजी ममालिक और मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान के इंतहाई फाल, मुअत्तबराना और दूरंदेश सफारती किरदार ने आलमी सतह पर धाक बढ़ा दी। मुश्किल इलाकाई और मुआशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान आलमी मालियाती मंडियों में एतमाद हासिल करने में कामयाब रहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने इस्तकबाल किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के आला सतह खुले मुबाहसे में शिरकत करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम शदीद गर्म, सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब आइंदा 3 रोज तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। मुल्तान, भावलपुर, डेरा गाजी खान, सरगोदा और दीगर शहरों में पारा 50 डिग्री तक पहुंचने का खदशा। सिंध और बलूचिस्तान में भी शदीद गर्मी। कोयटा और तुर्बत में 47 और सिब्बी में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जाएगा। यूरोप में शदीद हीट वेव। कई ममालिक में दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड। पेरिस, लंदन और जर्मनी मई की गैर मामूली गर्मी की लपेट में। दर्जा हरारत 30 से 34 डिग्री तक जा पहुंचा। लंदन में 34 डिग्री रिकॉर्ड। रवा माह का गर्म तरीन दिन। जर्मनी में भी पारा 30 डिग्री को छू गया। मुल्क भर में बहरी बरादरी आज ईद उल अधा जोशो खरोश से मना रही है। कराची में सदर की ताहरी मस्जिद में नमाज ईद उल अधा का मरकजी इज्तिमा। बहरी बरादरी के अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। ईद के इज्तिमात में मुल्क में अमन सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। ईद उल अधा में एक दिन बाकी। मवेशी मंडी की रौनकें अरूज पर। पसंदीदा जानवर की खरीदारी के लिए शहरी मंडियों की खाक छानने लगे। व्यापारी और खरीदारों के दरमियान जानवरों के दाम पर बहसो तकरार। मुख्तलिफ मकामात पर सजावटी सामान के स्टॉल्स भी सज गए। शहरी झांझरें, झूमर, ताज और रंग बिरंगी रस्सियां खरीदने में मसरूफ। ईद अपने अपने घरों में मनाने के जतन। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। स्टेशन पर खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद मौजूद। लाहौर में किरायों में इजाफे पर मुसाफिर परेशान। ओवर चार्जिंग पर 1500 से ज्यादा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 3500 मुसाफिरों को इजाफी किराया वापस किया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी। कौमी टीम का पीठ के रोज आखिरी ट्रेनिंग सेशन। टीम 28 मई को दोबारा इस्लामाबाद पहुंचेगी। ऑस्ट्रेलियावी टीम की भी पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग। सीरीज का पहला मैच हफ्ते को रावलपिंडी में खेला जाएगा। और नामवर अदाकार और सदाकार तलत हुसैन को हमसे बिछड़े 2 बरस बीत गए। रेडियो और पीटीवी के कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए।